ओम शांति। आज की तारीख है 1 मार्च 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, श्रीमत पर कल्याणकारी बनना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। आज का प्रश्न, किसी भी प्रकार की गफलत होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, देह अभिमान। देह अभिमान के कारण ही बच्चों से बहुत भूलें होती है। वे सर्विस भी नहीं कर सकते। उनसे ऐसा कर्म होता है जो सब नफरत करते हैं। बाबा कहते, बच्चे आत्म अभिमानी बनो, कोई भी अकर्तव्य नहीं करो, शीरखंड हो, सर्विस के अच्छे अच्छे प्लान बनाओ, मुरली सुनकर धारण करो, इसमें बेपरवाह नहीं बनो। आज का गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रही। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की श्रीमत। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की श्रीमत। अभी हम सब सेंटर्स के बच्चों से बात कर रहे हैं। अब जो त्रिमूर्ति, गोला, झाड़, सीढ़ी, लक्ष्मी नारायण का चित्र और श्री कृष्ण का चित्र है, ये है 6 चित्र हैं मुख्य। त्रिमूर्ति, गोला, झाड़, सीढ़ी, लक्ष्मी नारायण का चित्र, श्री कृष्ण का चित्र, ये 6 चित्र हैं मुख्य। ये जैसे पूरी प्रदर्शनी है, इसमें सब सार आ जाता है। जैसे नाटक के पर्दे बनाए जाते हैं ना पर्दे, एडवर्टाइजमेंट के लिए, एडवर्टाइज के लिए बनाए जाते हैं ना पर्दे, वे कभी बरसात आदि में खराब नहीं होते। ऐसे ये मुख्य चित्र बनाने चाहिए। बच्चों को श्रीमत मिलती है रूहानी सर्विस बढ़ाने लिए, भारतवासी मनुष्यों का कल्याण करने के लिए। गाते भी हैं, कल्याणकारी बेहद का बाप है, तो जरूर कोई अकल्याणकारी भी होगा, जिस कारण बाप को आकर फिर कल्याण करना पड़ता है। रूहानी बच्चे जिनका कल्याण हो रहा है, वे इन बातों को समझ सकते हैं। जैसे हमारा कल्याण हुआ है तो हम फिर औरों का भी कल्याण करें। जैसे बाप को भी चिंतन चलता है कि कैसे कल्याण करें, युक्तियां बता रहे हैं। 6 बाई 9 साइज के शीट पर ये चित्र बनाने चाहिए। दिल्ली जैसे शहरों में अक्सर करके बहुत मनुष्य आते हैं, जहां गवर्नमेंट की असेंबली आदि होती है, सेक्रेटरीट तरफ बहुत लोग आते हैं, वहां ये चित्र रखने चाहिए। बहुतों का कल्याण करने अर्थ बाप मत देते हैं। ऐसे 3 पर बहुत चित्र बन सकते हैं। देही अभिमानी बन बाप की सर्विस में लगना है। बाप राय देते हैं ये चित्र हिंदी और अंग्रेजी में बनाने चाहिए। ये 6 चित्र मुख्य जगह पर लग जाए। अगर ऐसे मुख्य स्थानों पर लग जाएं तो तुम्हारे पास सैकड़ों समझने के लिए आएंगे। परंतु बच्चों में देह अभिमान होने के कारण बहुत भूलें होती है। ऐसे कोई मत समझे कि मैं पक्का देही अभिमानी हूं। गलतियां तो बहुत होती है, सच नहीं बतलाते हैं, समझाया जाता है। ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करो जो कोई खराब नफरत लाए कि इनमें देह अभिमान है। तुम सदैव युद्ध के मैदान में हो, और जगह तो 10-20 वर्ष तक युद्ध चलती है, तुम्हारी माया से अंत तक युद्ध चलनी है। परंतु है गुप्त, जिसको कोई जान नहीं सकते। गीता में जो महाभारत लड़ाई है वह जिस्मानी दिखाई है, परंतु है यह रूहानी। रूहानी युद्ध है पांडवों की, वह जिस्मानी युद्ध है जो परम पिता परमात्मा से विपरीत बुद्धि है। तुम ब्राह्मण कुलभूषणों की है प्रीत बुद्धि। तुमने और संग तोड़ एक बाप के संग जोड़ी है। बहुत बार देह अभिमान आने के कारण भूल जाते हैं, फिर अपना ही पद भ्रष्ट कर लेते हैं, फिर अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। कुछ कर नहीं सकेंगे, ये कल्प कल्प की बाजी है। इस समय कोई अकर्तव्य कार्य करते हैं तो कल्प कल्पांतर के लिए पद भ्रष्ट हो जाता है, बड़ा घाटा बढ़ जाता है। बाप कहते हैं, आगे तुम 100% घाटे में थे, अब बाप 100% फायदे में ले जाते हैं। तो श्रीमत पर चलना है। हर एक बच्चे को कल्याणकारी बनना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। सुख है ही स्वर्ग में, नरक में है दुख। क्यों? यह है विशेष दुनिया, वह वाइसलेस थी, अब विशेष दुनिया बनी है, फिर बाप वाइसलेस बनाते हैं। इन बातों को दुनिया में कोई नहीं जानते हैं।
तो मुख्य ये चित्र परमानेंट स्थानों पर लगने चाहिए। पहला नंबर दिल्ली मुख्य, सेकंड बॉम्बे और कलकत्ता। कोई को ऑर्डर देने से शीट पर बना सकते हैं। आगरा में भी घूमने के लिए बहुत जाते हैं। बच्चे सर्विस तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, और भी कुछ कर्तव्य करके दिखाएं। सर्विस तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, पर और भी कुछ कर्तव्य करके दिखाएं। ये चित्र बनाने में कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंस चाहिए। अच्छे बड़े चित्र हों जो कोई दूर से ही पढ़ सके। गोला भी बड़ा बन सकता है, सेफ्टी से रखना पड़े जो कोई खराब ना करे। यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते हैं, क्योंकि यह है नई बातें, ये दुकान निकाल बैठे हैं। आखिर में सब समझ जाएंगे कि हम उतरते आए हैं, जरूर कुछ खामी है। बाप है ही कल्याणकारी, वही बता सकते हैं कि भारत का कल्याण कैसे और कब हुआ है। भारत को तमो प्रधान कौन बनाते हैं और फिर सतो प्रधान कौन बनाते हैं, चक्र कैसे फिरता है, कोई नहीं जानते है ना। संगम युग को भी नहीं जानते। समझते भगवान तो देखो युगे युगे आते हैं। कभी कहते भगवान तो नाम रूप से न्यारा है। भारत प्राचीन स्वर्ग था, ये भी कहते हैं। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले देवताओं का राज्य था, फिर कल्प की आयु लंबी दे दी है। तो बच्चों को देही अभिमानी बनने की बड़ी मेहनत करनी है। आधा कल्प सत्युग और त्रेता में तुम आत्म अभिमानी थे, परंतु परमात्मा अभिमानी नहीं थे। आत्म अभिमानी थे, परंतु परमात्मा अभिमानी नहीं थे। यहाँ तो फिर तुम देह अभिमानी बन पड़े हो, फिर देही अभिमानी बनना पड़े। यात्रा अक्षर भी है, परंतु अर्थ नहीं समझते। मन मना भव का अर्थ है रूहानी यात्रा पर रहो। हे आत्माएं, मुझ बाप को याद करो। श्री कृष्ण तो ऐसे कह ना सके, वे गीता का भगवान कैसे हो सकता है? उन पर कोई कलंक लगा ना सके, ये भी बाप ने समझाया है। सीढ़ी जब उतरे तो आधा कल्प काम सीता पर बैठ काले हो जाते हैं। अब है ही देखो बच्चे आयरन एज, उनकी संप्रदाय काली हो गई है। परंतु सबका सामरा रूप कैसे बनाए? चित्र आदि जो भी बनाए ना, सब वे समझी के उसको ही श्याम फिर सुंदर कहना, ये कैसे हो सकता है? कभी उसको श्याम कहते, कभी उसको सुंदर कहते, ये कैसे हो सकता है? उनको कहा ही जाता है अंधश्रद्धा से गुडियों की पूजा करने वाले। गुडियों का नाम रूप ऑक्यूपेशन आदि हो ही नहीं सकता। तुम भी पहले गुडियों की पूजा करते थे ना, करते थे ना? अर्थ कुछ भी नहीं समझते थे, तो बाबा ने समझाया है प्रदर्शनी के चित्र मुख्य बन जाए। कमेटी बने जो प्रदर्शनी पिछाड़ी प्रदर्शनी करती रहे, प्रदर्शनी पिछाड़ी प्रदर्शनी करती रहे। बंधन मुक्त तो बहुत है, कन्याएं बंधन मुक्त है, वानप्रस्थी भी बंधन मुक्त है। तो बच्चों को डायरेक्शन अमल में लाना चाहिए। यह है गुप्त पांडव, कोई को भी पहचान में नहीं आ सकते, कोई को भी पहचान में नहीं आ सकते। यह है गुप्त पांडव, बाप भी गुप्त, ज्ञान भी गुप्त। वहां मनुष्य मनुष्य को ज्ञान देते, यहाँ परमात्मा बाप ज्ञान देते आत्माओं को। परंतु यह नहीं समझते कि आत्मा ज्ञान लेती है, क्योंकि वे आत्मा को निर्लेप कह देते हैं ना। वास्तव में आत्मा ही सब कुछ करती है। पुनर्जन्म आत्मा लेती है कर्मों के अनुसार। बाप ये सब पॉइंट्स अच्छी रीति बुद्धि में डालते हैं, तो सारे पॉइंट्स बाबा अच्छी रीति बुद्धि में डालते हैं। सब सेंटर्स में नंबर वार देही अभिमानी है, जो अच्छी रीति समझते और फिर समझाते हैं। देह अभिमानी ना कुछ समझते ना समझा सकते। मैं कुछ समझती नहीं हूँ, क्या करूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है, मैं कुछ समझती नहीं हूँ, यह भी देह अभिमान है। मैं कुछ समझती नहीं हूँ, यह भी देह अभिमान है। अरे तुम तो आत्मा हो, बाप आत्माओं को बैठ समझाते। दिमाग ही खुल जाना चाहिए, दिमाग ही खुल जाना चाहिए। तकदीर में नहीं है तो खुलता ही नहीं। तो बाप तदबीर कराते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं करते। बाबा कितनी मेहनत कर रहे हैं देखो,
पापा कहते ये मुस्कुराए, ये खुश रहे, कितनी मेहनत कर रहे हैं, आपको उमंग उत्साह भरते हैं, आपके अंदर खुशी के पॉइंट्स डालते हैं, फिर भी किसी को खुशी ना आए तो क्या कहेंगे? बाबा इतनी मेहनत करे आपको खुश रखने की और आप खुशी ना हो पाओ तो क्या करें? फिर क्या कहा जाएगा कि ये अपनी तकदीर नहीं बनाना चाहते। फिर लास्ट में कहा जाएगा इनकी तकदीर में ही नहीं था। चलो छोड़ो। जब सामने से टीचर बैठ इतनी मेहनत कर रहे हैं आपको समझाने की, तदबीर करा रहे हैं ना, माना मेहनत कर रहे हैं आपके ऊपर, तो उस मेहनत का असर तो होना चाहिए ना। असर क्या होगा कि आप भी अपनी तकदीर बनाने लग जाओगे। बाबा कह रहे हैं कि आप कर सकते हो, फिर भी आप ना मानो तो फिर ये कहा जाएगा कि ये तकदीर नहीं बनाना चाहते, और जब ये समय बीत जाएगा तो ये कहा जाएगा कि इनकी तकदीर में ही नहीं था। तो उसके बाद परमात्मा फुल स्टॉप लगा देता है, और जब भगवान फुल स्टॉप लगाता है ना, फिर तकदीर कभी नहीं जगती। इसीलिए अभी तो मेहनत कर रहा है, फिर जब समय बीत जाएगा तो बस इतना ही कहा जाएगा कि अब इनकी तकदीर में नहीं था। समझे? तो बाप तदबीर कराते हैं परंतु तकदीर में नहीं है, तो पुरुषार्थ भी नहीं करते हैं। है बहुत सहज, अलफ और बेसमझना है। बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। तुम भारतवासी सब गॉड गॉडेस थे, प्रजा भी ऐसी थी, इस समय पतित बन पड़े। कितना समझाया जाता है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कितना क्या किया जाता है, समझाया जाता है। बाप कहते हैं बच्चे हमने तुमको गॉड गॉडेज बनाया, तुम अब क्या बन गए हो? यह है कुंभी पाक नर्क। विषय वैतरणी नदी में मनुष्य जानवर पंछी आदि सब एक समान दिखाते हैं। यहाँ तो मनुष्य और ही खराब हो पड़े। मनुष्यों में क्रोध भी कितना है, लाखों को मार देते हैं। भारत जो वैशाल्य बना है, फिर इनको शिवालय शिव बाबा ही बनाते हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, कितना अच्छी रीति डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे करो, बस करना ही तो है, और करना क्या है। पर ये देहाभिमान नहीं जाता ना, इसीलिए डायरेक्शन तो मिल जाते हैं पर डायरेक्शन पर चलना नहीं आता, क्योंकि ये देहाभिमान चलने नहीं देता। हमें लगता है कि हम भी राइट है, हमारी भी सुन लें। बाप डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे करो, चित्र बनाओ, फिर जो बड़े बड़े मनुष्य हैं उनको समझाओ। ये प्राचीन योग, प्राचीन नॉलेज सबको सुनानी चाहिए। हॉल लेकर प्रदर्शनी लगानी है, उनको तो पैसे आदि कुछ नहीं लेने चाहिए। फिर भी जो ठीक समझो तो किराया लो, उनका हॉल लो किराए पर। अगर वो वैसे तो उन्हें नहीं लेना चाहिए, लो तो ये कहता है कि ना लें, लेकिन अगर फिर भी लेना चाहे तो किराया दो। चित्र तो आप देखो, चित्र देखेंगे तो फिर झट पैसे वापस कर देंगे। सिर्फ युक्ति से समझाना चाहिए। अथॉरिटी तो हाथ में रहती है ना, समझाना आना चाहिए। अथॉरिटी तो हाथ में रहती है ना, चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। वे थोड़ी समझते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि तो विनाश को प्राप्त हो गए। पांडवों ने तो भविष्य में पद पाया, सो भी राज्य पीछे भविष्य में होगा, अभी थोड़े ही होगा। ये मकान आदि सब टूट जाएंगे। अब बाप ने समझाया है, प्रदर्शनी भी करनी चाहिए, खूब अच्छी तरह से कार्ड पर निमंत्रण देना है। तुम पहले बड़ों को समझाओ तो मदद भी करेंगे, बाकी सोए नहीं रहना है। कई बच्चे देह अभिमान में सोए रहते हैं। हम कहते सो मत सो मत, तो कहते अच्छा वो वाली नींद नहीं करो। देह अभिमान में सोए रहते हैं, उनको यही एहसास नहीं रहता कि समय बीत रहा है, ये देह अभिमान ही नहीं जाता। हम अगर एक्टिव नहीं है तो सोचो किस चीज में है, फिर देह अभिमान में बैठे हैं। वैसे सोचे हमारी बुद्धि में बड़े प्लान्स आते हैं, और कभी हम सोचे कि कोई प्लान ही नहीं आ रहा, क्या चक्कर है? कारण है देह अभिमान। कई बच्चे देह अभिमान में सोए रहते हैं। कमेटी बनाए, शीरखंड हो, प्लान बनाना चाहिए। बाकी मुरली नहीं पढ़ेंगे तो धारणा कैसे होगी? ऐसे बहुत लागर्ज
माना बेपरवाह हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, देही अभिमानी बनकर सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालनी है। आपस में शीरखंड होकर सर्विस करनी है। जैसे बाप कल्याणकारी ऐसे कल्याणकारी बनना है। दूसरा पॉइंट, प्रीत बुद्धि बन और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। कोई ऐसा कर्तव्य नहीं करना है जो कल्प कल्पांतर के लिए नुकसान हो जाए। आज का वरदान, अपने सर्वश्रेष्ठ पोजीशन की खुमारी द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। अपने सर्वश्रेष्ठ पोजीशन की खुमारी द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। हम ऑल माइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं। यह है सर्वश्रेष्ठ पोजीशन। इस पोजीशन की खुमारी में रहो तो माया की अधीनता समाप्त हो जाएगी। इसी अथॉरिटी का स्वरूप बनने से किसी भी आत्मा का कल्याण कर सकते हो। जो सदा इस खुमारी में रहते हैं वो सदा काल का राज्य भाग्य प्राप्त करते हैं। यही अथॉरिटी सदा कायम रखो तो विश्व आपके आगे झुकेगी। आप किसी के आगे झुक नहीं सकते। आज का स्लोगन, करावनहार बाप की स्मृति से मैंपन को समाप्त करो। ओम शांति।